समग्र ब्राह्मण समाज को मेरा वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मैं निवेदिता दुबे, मेरा मायका बेमेतरा सनकपाट और ससुराल बिलासपुर है। समग्र ब्राह्मण समाज ने आज हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा मंच दिया है कि वर्तमान परिवेश में बच्चों को संस्कारवान किस तरह बनाया जाए। मेरा मत है कि बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माता होती है और पहला विद्यालय उसका घर होता है। माता पिता जिस प्रकार से उनको घर में ट्रीट करेंगे, उसी के आधार पर उनमें आगे इमारत का निर्माण होगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें अगर फसल चाहिए होती है तो हम खेत में बीज डालते हैं। उसके लिए मिट्टी की पहले गुड़ाई करते हैं। बीज डालते हैं तो उसका खास ध्यान रखा जाता है कि बीज ज़मीन में बहुत गहरे भी ना जाए और ऊपर भी ना रहे। साथ ही साथ उसमें पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन गड़बड़ होगा तो बीज ऊसर हो जाएगा या उसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा और उससे एक स्वस्थ पौधा नहीं बनेगा, जिससे उसमें आने वाले समय में अच्छी फसल की हम उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर वो वृक्ष बनता है तो उसकी जो आड़ी टेढ़ी शाखाएं रहती हैं, जो अनावश्यक शाखाएं रहती हैं, उनकी भी छटाई ज़रूरी है। नहीं तो वृक्ष जो है सुडौल नहीं बन पाता है। इसी तरह हम बच्चे के विकास को समझ सकते हैं। तीन चीज़ों में बच्चे का विकास निर्भर करता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संस्कार है। स्वास्थ्य, बच्चे को सात्विक खान पान का ध्यान, बच्चों के सात्विक खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बड़े जिस प्रकार से खान पान रखेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। शिक्षा में बच्चों को नैतिक मूल्य, परोपकार, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मानवता, जीव के लिए प्रेम और संस्कार में शिष्टाचार, सदाचार, अपने से बड़ों का आदर, साथ ही साथ अपने धर्म के लिए प्रेम, अपने धर्म के लिए सम्मान और अपने धर्म के लिए जीना, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। मैं देखती हूँ कि आजकल बच्चों में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ जा रही है। मितव्ययता का वो महत्व नहीं समझते हैं। शायद इसका कारण हम ही हैं, जो हम अगर अभाव देखें तो हमें लगता है हमारा बच्चा अभाव ना देखे और हम आगे से आगे उन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो फिर आगे जाकर बच्चे समझ नहीं पाते हैं और ये बहुत गलत हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को अपना समय भी दीजिए। भले आप पैसे कम कमाइए पर बच्चों के साथ समय ज़रूर व्यतीत कीजिए। अपना अमूल्य समय उनके लिए साथ में व्यतीत कीजिए। कम से कम घर में 2 टाइम का खाना सब पूरा परिवार साथ बैठकर खाए। इससे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। माता पिता के लिए उनमें प्रेम जागृत होता है। नहीं तो बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। दिन रात मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं आजकल के बच्चे। सभी के घर यही बात है। तो माता पिता को चाहिए कि खुद भी कम यूज़ करें मोबाइल और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।